हेलो हेलो हेलो। तो हम लोग देखते हैं मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री वाला। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि वी हैव स्टडीड इन क्लास 9th दैट मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। हमको पता है कि हम लोग पढ़े थे कि जो भी हमारा मैटर होता है वो 3 फॉर्म में होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। Gases different from solid and liquid in respect that all gases behave similarly under similar condition of temperature and pressure. Here will be study about the gas law, mole concept and empirical formula। तो कह रहा है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि गैस, सॉलिड और लिक्विड से, सॉलिड, लिक्विड, गैस, हमने ये तीन चीज़ देखा है जो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। उसमें गैसेस जो है वो डिफरेंट होते हैं, सॉलिड और लिक्विड से गैसेस जो है वो डिफरेंट बिहेवियर करते हैं। अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग प्रेशर पे वो अलग अलग तरह का बिहेव करते हैं। ठीक है, कुछ गैसेस अलग टेम्परेचर पर अलग बिहेव करती है, कुछ गैसेस अलग प्रेशर पर अलग बिहेव करती हैं। तो उसी के हिसाब से हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। गैस लॉ देखेंगे, मोल कॉन्सेप्ट देखेंगे और एम्पिरिकल फार्मूला देखेंगे। ठीक है ना। चलिए तब आगे देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है गे-लुसॉक लॉ। गे-लुसॉक लॉ, सबसे पहली बात यह है कि किस लिए होता है और किसके लिए होता है। तो जो गे-लुसॉक लॉ होता है वो सिर्फ और सिर्फ गैसीय सिस्टम के लिए वैलिड होता है। सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है? तो वो सिर्फ और सिर्फ जो गैस होते हैं, गैस के लिए वैलिड होता है। ठीक है ना। तो पहली बात ये कि जो हमारा गे-लुसॉक लॉ होता है वो किसके लिए वैलिड होता है? तो वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड होता है। अब देखते हैं क्या होता है। It states that whenever gases react, they always do so in volume which bear a simple whole number ratio to one another and to the volume of gaseous प्रोडक्ट आल वॉल्यूम बिगन मेजर अंडर द सिमिलर करंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने भी गैस होते हैं उनके वॉल्यूम को हम किस तरह का मेज़र कर सकते हैं, और जो भी हमारा वॉल्यूम होता है, जितने जितने भी गैस होते हैं उनके वॉल्यूम को हम मेज़र कर सकते हैं। और मेज़र करने के बाद से जितने भी हमारे वॉल्यूम का जो वैल्यू होता है वो होल नंबर में होता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता। जैसे 3.2 हो गया, 1.6 ऐसे कभी फ्रैक्शन में आता है। तो जितना भी गैसेस होते हैं उनके जो वॉल्यूम होते हैं वो ऑलवेज होल नंबर में रहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि गे-लुसॉक लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर गैसेज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड आर कंसीडर टू बी ज़ीरो। मतलब कि कहने का ये है कि जो गे-लुसॉक लॉ होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है? तो वो गैसेस के लिए वैलिड होता है। और जो अगर इसमें सॉलिड आ जाता है या फिर लिक्विड आ जाता है तो उनका वॉल्यूम हम क्या मानते हैं? ज़ीरो मान लेते हैं। ठीक है। तो ये जो गे-लुसॉक लॉ होता है वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस सिस्टम के लिए वैलिड होता है। इनका ही हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है। और जितने भी सॉलिड होते हैं, जितने भी लिक्विड होते हैं, उनके वॉल्यूम को हम क्या मानते हैं? ज़ीरो मानते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि गे-लुसॉक लॉ वैलिड ओनली फॉर द गैसेस, सिर्फ और सिर्फ गैसों के लिए वैलिड है। एंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड का जो भी वॉल्यूम होता है उसको हम क्या मानते हैं? ज़ीरो मान देते हैं। ठीक है। अभी जब हमें वॉल्यूम फाइंड करना रहेगा तो जितने भी गैस होते हैं, गैस की वॉल्यूम हमें निकालनी होगी। ठीक है ना। आगे देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है पहला वाला। यहाँ पे 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन। यहाँ पर 1 मोल है हमारा। मोल मतलब आप समझ जाइए कि हमारे पास, हमने पहले हम सीधे लिखते थे H2 फिर प्लस में Cl2, हमें क्या देता था? 2 मोल ऑफ HCl। जो सामने 2 लिखा है ना, ये इसका मतलब है कि ये हमारा क्या है? मोल है, 2 मोल है। यहाँ पर कुछ नहीं सामने लिखा यानी कि हमारा क्या है? 1 मोल है। इसके सामने भी कुछ नहीं लिखा यानी कि हमारा क्या है? 1 मोल है। ठीक है। तो वही चीज़ अब यहाँ पर है, देखिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विथ 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। कहने का मतलब यही है कि एक वॉल्यूम जो है वो 1 मोल, मोल मतलब एक तरह से उसको हम कैलकुलेट करना है। वही मोल को हम, जो ये सामने 1 है, ये हमारा इसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम मतलब अब तरह से, अब मान लीजिए मोल है वो, तो 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन, 1 वॉल्यूम क्लोरीन, ये दोनों मिलकर के हमारे पास क्या देता है? 2 मोल ऑफ HCl या फिर 2 वॉल्यूम ऑफ HCl देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब अगर हम इसका रेशियो पूछें तो रेशियो इन तीनों का क्या होगा? तो यहाँ पर हाइड्रोजन 1 मोल था तो 1 लिख लेंगे रेशियो, क्लोरीन 1 मोल था तो 1 लिख लेंगे फिर रेशियो। यहाँ पर हमारा HCl कितना मिला? 2, तो 1:1:2 हो गया। हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, अभी आपको पता चलेगा आगे। यहाँ तो सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है कि 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन हमें मिल करके क्या देते हैं? 2 HCl देते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि द रेशियो ऑफ वॉल्यूम इज 1:1:2 विच इज सिंपल होल नंबर रेशियो, जो कि एक सिंपल सा होल नंबर रेशियो है। ठीक है। अब आगे आते हैं दूसरा वाला यहाँ पर अलग से है कि 2 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब कि NO,
2 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, एक वॉल्यूम ये, मतलब कि 2 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड कंबाइन विथ ऑक्सीजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एक वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन हमें क्या देता है, 2 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, हमें 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड देता है। नॉर्मली पहले हम रिएक्शन सीधे सीधे लिख लेते थे ऐसे 2NO फिर प्लस में O2 और फिर विल गिव अस ट्वाइस ऑफ NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। लेकिन अब हमें क्या कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम, मतलब हमें उसके मोल्स देख लें कि हमारा 2 नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड है और एक हमारा क्या है, सामने कुछ नहीं यानी कि 1 है, यहाँ पर इसके सामने कुछ भी नहीं है यानी कि हमारा 1 है, तो 1 मोल ऑक्सीजन है और यहाँ पर कितना सामने 2 है यानी कि 2 मोल हमारा क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है। तो 2 मोल नाइट्रोजन ऑक्साइड और 1 मोल ऑक्सीजन जब रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है वो हमारे क्या बनाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड 2 मोल बनाते हैं। तो इन दोनों इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 2:1 रेशियो, और ये हमारा आ जाएगा 2, तो 2:1:2 हो जाएगा। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 2 मोल ऑफ CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, 2 मोल जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड का, फिर 1 मोल जो है वो ऑक्सीजन का, हमें 2 मोल दे देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। 2 मोल हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 मोल हमारा ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के क्या देते हैं, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे देते हैं। अब यहाँ पर जो है वो हमारा रेशियो 2:1 रेशियो और ये हमारा 2 हो जाएगा, इसका जो है वो आपका रेशियो। तो ये तो सिर्फ एग्जांपल था आपका कि कितना जो है वो क्या होता है। अब यहाँ पर तीसरा एग्जांपल देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है चौथा वाला, 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइन विथ 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारा जो है वो हैबर प्रोसेस, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन मिल करके हमारे पास 2 मोल जो है वो अमोनिया देते हैं। 2 है यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन। तो आपको सीधे सीधे ये तो अभी याद करना है, ये तो आपको एग्जाम्पल दिया है कि 1 मोल हमारा नाइट्रोजन और 3 मोल जो है वो हाइड्रोजन, ये मिल करके हमें क्या देता है, 2 मोल ऑफ अमोनिया देता है। तो अगर हम इसकी रेशियो की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1:3 रेशियो, और ये हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर 1 हमारा नाइट्रोजन है, 3 हमारा हाइड्रोजन है और 2 हमारा क्या है, अमोनिया है। ठीक है, तो 1:3:2 हो जाएगा। अब नीचे कुछ लिखा हुआ है, देखते हैं कि द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम एंड गैसेज इन रिएक्शन इज सेम बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैसेज प्रोवाइड द केमिकल इक्वेशन रिटन मॉलिक्यूलर फॉर्म। तो वैसा कुछ खास है नहीं, आगे आते हैं। तो हमें कैसे अब सॉल्व करना है, हमें किस तरीके से हमें वॉल्यूम निकालनी है। अभी तक तो हमने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ा था, 1 मोल 2 मोल 3 मोल जो भी था एग्जाम्पल पढ़ा था। अब हमें कैसे निकालना है कि कितना है, सॉल्व करना है हमें गेलुसॉफ लॉ से। तो सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन गेलुसॉफ लॉ, गेलुसॉफ के रोल लॉ के हिसाब से हमें क्या क्या कैसे हमें सॉल्व करने के लिए मिलेगा, अब वो देखते हैं। क्वेश्चन, तो सबसे पहले राइट द डाटा गिवन, ये सब मतलब नहीं है हमें, उससे मतलब नहीं, सीधे सीधे हमें यहाँ पर क्वेश्चन हमें देखना है। तो यहाँ पर आते हैं सीधे बात यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन, वो कह रहा है कि प्रोपेन का हमें वॉल्यूम बताइए, टू बी बर्न फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन इन द रिएक्शन। कह रहा है कि हमें इस प्रोपेन की जो है वो, इस प्रोपेन का हमको बताइए आप वॉल्यूम का, जब 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन जलेगा तो हमारे पास कितना आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर सीधे सी बात, सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, हमें पता है कि 1 मोल और C3H8, सामने कुछ नहीं मतलब कि 1, ये 1 है, एक वॉल्यूम है हमारा प्रोपेन का। अब एक वॉल्यूम जो है प्रोपेन कितने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है, 5 ऑक्सीजन के साथ में। अब हमें बस यही देखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये हो गया एक। अब हमको कह रहा है कि हमारे पास ऐसे 5 की जगह पर हमारे 500 आ जाएंगे, तो हमारे क्या बनेगा, मतलब कि उस समय हमारी रिएक्शन क्या होगी वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब दिया हुआ है। तो सबसे पहले एबव रिएक्शन में क्या क्लियर है कि 5 वॉल्यूम, मतलब कि हमारे पास जब 5 ऑक्सीजन रहता है तो हमारे पास कितने प्रोपेन रिएक्ट करते हैं, एक। ये बात सही है कि नहीं, यहाँ पर है ना, ये होता है आपका, बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि 2 रुपये में 3 आम है तो 1 रुपये में कितने आम मिलेंगे। तो सेम वही वाली चीज़ें यहाँ पर ध्यान से देखिए। यहाँ पर हमसे कह रहा है पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, पहले वॉल्यूम, ये वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम होगा इस प्रोपेन का जब 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बर्न होगा। मतलब कि ये कि 5 ऑक्सीजन जब जल रहा है तो हमारा एक प्रोपेन, हमें C3H8, हमें एक प्रोपेन हमारा यूज हो रहा है।
5 ऑक्सीजन जल रहा है तो एक है ना, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन हो रहा है कब, जब एक प्रोपेन जल रहा है। तो अगर हम कह रहे हैं कि एक ऑक्सीजन जलेगा तो कितने प्रोपेन जो है वो होंगे, 1/5, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई है, ये 5 इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 1/5 प्रोपेन। ठीक है, सिंपल सा। एक बार वही चीज़ फिर से देखिए, 5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन बर्न 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन, मतलब कि 5 ऑक्सीजन जल रहा है तो एक प्रोपेन यहाँ पर जल रहा है। अगर हमने कहा कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन जलता तो यहाँ पर कितने प्रोपेन जलते, तो 1/5, एक ऑक्सीजन जलता तो 1/5 प्रोपेन होते। अब हमको कह रहा है कि 100 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन हमें बर्न करना है तो कितना जलेंगे, तो हमको पता है कि एक ऑक्सीजन जब बर्न होता है तो 1/5 जो है वो हमारा प्रोपेन यूज़ होता है। तो जब 5 करें, जब 100 ऑक्सीजन बर्न होगा तो कितना होगा, जब 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो ऑक्सीजन बर्न होगा तो कितना होगा, तो एक के लिए इतना होता है। मतलब हमने कहा कि एक क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 1 वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन टू बी बर्न फॉर एवरी 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन इन द रिएक्शन, मतलब कि हमें वो वॉल्यूम बताइए, मतलब C3H8 का वॉल्यूम बताइए जब हम 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, बर्न कर देते हैं। ठीक है, हमको वो वॉल्यूम बताना है इससे प्रोपेन का, जब हम 100 ऑक्सीजन जलाते हैं तो हमारे पास कितना प्रोपेन यूज़ होता है वो हमें बताना है। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या दिखा, यहाँ पर है क्वेश्चन हमको दिया है कि ये हमारा प्रोपेन है, ये हमारा 5 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि जब हमारा 5 ऑक्सीजन बर्न होता है तो उस समय हमारे पास कितने प्रोपेन का वॉल्यूम होता है, 1 प्रोपेन का वॉल्यूम होता है। और हमसे पूछ रहा है कि जब हमारे पास 100 ऑक्सीजन होंगे तो उस समय हमारे पास कितना होगा, कितना प्रोपेन हमारे पास यूज़ होगा। तो सिंपल सा पहले यूटिनरी मेथड हम लगाते हैं। वो क्या होता है कि हमको इस रिएक्शन में पता है कि जब हमारा 5 ऑक्सीजन है तो उस समय हमारा एक प्रोपेन यानी कि C3H8 हमारा जल रहा है ना। मतलब 5 ऑक्सीजन है तो उस समय एक प्रोपेन हमारा जल रहा है। तो मान लेते हैं कि अगर एक ऑक्सीजन होगा तो उस समय हमारा कितना प्रोपेन यूज़ होगा, तो 1/5 C3H8 हमारा क्या होगा, बर्न होगा। 5 ऑक्सीजन था तो एक C3H8 बर्न होता है। जब एक ऑक्सीजन बर्न होगा तो 1/5, क्योंकि ये इधर मल्टीप्लाई है 5 इधर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, तो 1/5 C3H8 हमारा बर्न होगा। हमसे कह रहा है कि जब हमारे पास 100 ऑक्सीजन रहेंगे तो उस समय कितना होगा, कितना बर्न होगा, हमारा कितना वॉल्यूम होगा C3H8 का, प्रोपेन का। तो एक ऑक्सीजन में हमें 1/5 मिला था तो 100 ऑक्सीजन में क्या होगा, 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 इंटू में हम कर देंगे 100, यानी कि हमारा 20/2500 यानी कि आ जाएगा हमारा 20, यानी कि हमारा उस समय 20 cc, मतलब कि जब 100 cc ऑक्सीजन बर्न होगा तो उस समय हमारे पास 20 cc ये ऑक्सीजन हमें मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा, ये वापस एक बार देख लेना। अब देखिए वापस से वही बात हो गई, मतलब मल्टीप्लाई हमने 100 से क्यों किया कि हमें का पता है कि 1 रुपये में हमारे पास जो है वो 2 आम मिलते हैं। मान लेते हैं कि 2 आम मिलते हैं, तो हमने कह दिया कि हमारे पास 50 रुपये में कितने आम मिलेंगे, तो इसमें हमने 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 गुणे में 2 तो हमारे पास आ जाएगा 100 आम, है ना। मतलब 1 रुपये में 2 आम मिलते हैं तो 50 रुपये में कितने मिलेंगे, तो 50 से गुणा 2 में कर देंगे, ये 50 है इसमें 2 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा 100 आम मिलेंगे। तो सेम वही चीज़ हमने यहाँ पर पहले एक ऑक्सीजन के लिए वॉल्यूम निकाल लिया था। हमको पता था कि 5 ऑक्सीजन में हमें कितना मिलता है, एक प्रोपेन मिलता है, तो एक ऑक्सीजन में कितना मिलेगा, प्रोपेन 1/5 मिलेगा। तो हमसे पूछा था 100 ऑक्सीजन के लिए, तो 100 ऑक्सीजन के लिए एक में 1/5 मिलता है, तो 100 में कितना मिलेगा, 1/5 का 100 में मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 20। आगे देखते हैं दूसरा वाला कि 500 cc नाइट्रिक ऑक्साइड इज रिएक्ट विथ 300 cc ऑफ ऑक्सीजन। हमसे कह रहा है कि जो 500 सेंटीमीटर क्यूब जब हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड जल रहा है तो 300 सेंटीमीटर क्यूब हमारा ऑक्सीजन जल रहा है। व्हाट वुड बी द कंपोजिशन ऑफ रिजल्टिंग मिक्सचर। अब इसके लिए हमें रिजल्टिंग मिक्सचर निकालना, तो हमें तीनों के लिए निकालना पड़ेगा। तो देख लेते हैं एक बार। पहले हमको क्या पता है, हमको पता है कि यहाँ का जो 2 मोल NO जल रहा है, तो जब 2 मोल NO जल रहा है तो उसके लिए कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो रहे हैं, एक ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो रहा है, सही बात है। और जब हमारा एक NO जलेगा, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड जलेगा, तो हमारे पास कितने होंगे, 1/2 ऑक्सीजन हमारे पास मिलेंगे। यही तो है कि हमारे पास 2 नाइट्रिक ऑक्साइड जल रहे हैं तो उस समय हमारा एक ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है। तो जब हमारा एक नाइट्रिक ऑक्साइड कंज्यूम होगा तो उस समय हमारे पास कितने ऑक्सीजन कंज्यूम होंगे, हाफ। मतलब कि जब 2 नाइट्रिक ऑक्साइड से तो उस समय एक था, जब एक जलेगा तो आधा ही तो जलेगा, मतलब 2 के लिए हमारा एक है तो एक के लिए आधा होगा, सीधे सीधा था ना। 2 के लिए हमारा जब दो नाइट्रिक ऑक्साइड था तो हमें एक ऑक्सीजन जल रहा था,
जब हमारे पास एक नाइट्रिक ऑक्साइड रहेगा तो आधा ऑक्सीजन जलेगा, ठीक है। अब वही है, देख लेते हैं यहाँ पर कि 2 सीसी हमको कह रहा है कि कितना जो है वो रिजल्टिंग मिक्सचर होगा, ठीक है। देख लेते हैं कि जब हमारे पास 2 सीसी है नाइट्रिक ऑक्साइड तो उसके लिए 1 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो रहा है, रिक्वायर्ड ऑक्सीजन बराबर में 1 ऑक्सीजन, मतलब कि 2 सीसी नाइट्रिक ऑक्साइड के लिए 1 ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो रहा है। तो उसी के हिसाब से जब 1 नाइट्रिक ऑक्साइड यूज होगा तो हमें आधा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। अब हम निकाल लेते हैं कि हमारे पास जो 500 अगर हम नाइट्रिक ऑक्साइड कंज्यूम कर रहे हैं, मतलब 500 सीसी नाइट्रिक ऑक्साइड हमारा जल रहा है तो कितने ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होंगे। तो हमको पता है कि 1 नाइट्रिक ऑक्साइड जला रहे हैं तो हमें हाफ ऑक्सीजन यूज़ हो रहा है। जब 500 जलाएंगे तो कितना होगा, 250 होगा, जाहिर सी बात है। वही चीज़ है कि यहाँ पर हमने 1 नाइट्रिक ऑक्साइड जलाया है तो हमारे पास आधा ऑक्सीजन मिल रहा है। तो 500 नाइट्रिक ऑक्साइड जलाएंगे तो 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 250 सीसी हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात, नीचे वही चीज़ है, यहाँ पर दूसरी वही बात है कि हमारे पास 2 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड गिव 2 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड। बिल्कुल सही बात है कि हमारे पास 2 नाइट्रोजन हमें कितना वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड दे रहा है, 2 नाइट्रिक ऑक्साइड कितना दे रहा है, मतलब 2 NO नाइट्रिक ऑक्साइड हमें कितना दे रहा है, 2 NO2 दे रहा है। 2 नाइट्रिक ऑक्साइड 2 NO2 दे रहा है तो 1 नाइट्रिक ऑक्साइड कितना देगा, 2/2, यानी कि हमारा एक मतलब 2 है नाइट्रिक ऑक्साइड तो ये हमें 2 दे रहा है। तो 1 नाइट्रिक ऑक्साइड रहेगा तो कितना देगा, 1 ही देगा। तो हमारा जब 1 नाइट्रिक ऑक्साइड है तो हमारा कितना देगा, 1 देगा। सेम वही चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, कह रहा है कि जब हमारे पास 2 नाइट्रिक ऑक्साइड है तो हमें 2 NO2 मिल रहा है, NO2 गिव NO2, मतलब 2 NO जो है वो कितने NO2 दे रहा है, 2 NO2 दे रहा है। तो जब 1 NO रहेगा तो कितने NO2 देगा, 1 NO2 देगा। क्यों देगा, क्योंकि ये 2 इधर मल्टीप्लाई नीचे जाएगा तो डिवाइड, 2/2 कट जाएगा, हमारा बचेगा 1, है ना। तो हमारा 2 सीसी हमारा NO कितना दे रहा है, 2 सीसी ऑफ NO गिव 2 NO2, तो 1 सीसी ऑफ NO गिव 1 NO2, मतलब 2/2 और 2 से 2 कटेगा, हमारे पास 1 ही आएगा, यानी कि 1 NO2 हमें मिलेगा। तो हमें 500 सेंटीमीटर क्यूब NO हमें कितना देगा। तो जब एक NO में 1 NO2 मिल रहा था तो 5 NO में कितना मिलेगा, 500 NO2 मिलेगा। जाहिर सी बात है जब 1 रुपये में 1 आम मिलता है तो 500 में कितने आम मिलेंगे, 500 आम मिलेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि हमारे पास 2 NO2, जब 2 NO था तो 2 NO2 मिल रहा था, 1 NO रहेगा तो 1 NO2 मिलेगा। तो 500 NO2 रहेंगे, 500 NO रहेंगे तो 500 NO2 मिलेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना गिवन था, ऊपर देखो वॉल्यूम ऑफ जो है वो ऑक्सीजन कितना यहाँ पर दिया है 300, और वॉल्यूम ऑफ NO कितना दिया है 500। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है 300, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्टेड कितना ऑक्सीजन रिएक्ट किया, यहाँ पर अभी तो हम लोग निकाले कि जब 2 मोल ऑफ NO था तो हमें 1 ऑक्सीजन ले रहे थे, तो 1 ऑक्सीजन रहेगा तो हाफ लेंगे। जब 500 NO जलेंगे तो हमारा 250 कंज्यूम होगा ऑक्सीजन। तो हमारे पास 300, हमारे पास क्या था 300 वॉल्यूम ऑक्सीजन का था, रिएक्ट कितना किया 250, तो हमारा जो बच गया अनरिएक्टेड बच गया 50, 250 रिएक्ट कर गया सिर्फ 50 बच गया। वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन अनरिएक्टेड ऑक्सीजन कितना बच गया 50। द मिक्सचर ऑफ कंसिस्टिंग अनयूज्ड जो हमारा 500 है 50 है, और जो NO2 हमारा कितना बन रहा है, मतलब कि एक तरह से कितना मिक्सचर हमारा बन रहा है। तो पहली बात तो 50 तो एक्स्ट्रा में बच रहा है, और साथ में जो NO2 है वो 500 है, 500 NO2 ही तो बन रहा था। अरे भाई अभी तो हमने यहाँ पर देखा कि हमारे पास एक NO, हमारे पास 2 NO2 दे रहा था तो एक ही NO2 देगा। तो 500 NO कितना देगा, 500 NO2 देगा। तो 500 हमारा बन रहा था, तो रिजल्टिंग मिक्सचर मतलब कि 500 हमारा सिर्फ और सिर्फ अगर हमसे पूछता कि NO2 कितना बन रहा है तो NO2 कितना बन रहा है 500 बन रहा है। रिजल्टिंग मिक्सचर मतलब कि अनरिएक्टेड भी उसमें ऐड कर देंगे तो 500 और फिर प्लस में 50, तो ये हो जाएगा 550 सेंटीमीटर क्यूब। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या दिया हुआ है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, वापस से एक बार और देख लिया जाएगा। तीसरा एग्जाम्पल वापस से पढ़ना पड़ेगा, ऊपर से लग रहा है यहाँ से, ठीक है। अब कह रहा है कि 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, ये H2Cl2 और यहाँ पर ट्वाइस ऑफ HCl, 6 लीटर हमें हाइड्रोजन कितना दे रहा है 5 लीटर ऑफ क्लोरीन। 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन हमें कितना दे रहा है 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन दे रहा है। मिक्सड एंड एक्सप्लोड व्हाट विल द कंपोजिशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग में, इसका भी रिजल्टिंग मिक्सचर फाइंड करना है। तो देख लेते हैं यहाँ पर शुरू से कि जब हमारा 1 वॉल्यूम क्लोरीन था तो 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन, सिंपल था, इसमें से कोई दिक्कत नहीं कि जब हमारा 1 क्लोरीन था तो 1 हाइड्रोजन यूज हो रहा था, ठीक है।
तो जब 5.6 क्लोरीन रहेगा तो 5.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन होगा यूज। मतलब यही तो है कि अगर हमने एक क्लोरीन पे एक हाइड्रोजन यूज हो रहा है, तो अगर हमारे पास 2 क्लोरीन रहेगा तो 2 हाइड्रोजन यूज होगा, 4 क्लोरीन रहेगा तो 4 हाइड्रोजन यूज होगा। यही तो होगा ना, जब एक पे एक ही जा रहा है, 1 रुपये में 1 आम मिल रहा है तो 6 रुपये में 6 आम मिलेगा। तो 1 क्लोरीन के लिए 1 हाइड्रोजन यूज हो रहा है, तो वही चीज़ है यहाँ पर। 1 वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट विथ 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। 1 वॉल्यूम क्लोरीन रिएक्ट करता है 1 वॉल्यूम हाइड्रोजन से। तो 5.6 लीटर हमको क्लोरीन दिया हुआ है, तो वो 5.6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन से जो है वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब बचा क्या, हमारे पास तो हाइड्रोजन कितना था, 6 था ना, तो हाइड्रोजन था 6 था, और रिएक्ट कितना कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ 5.6, क्योंकि एक क्लोरीन के लिए 1 हाइड्रोजन यूज हो रहा है। और हमको हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो है वो कितना दिया था, 6 लीटर दिया हुआ था, और जो क्लोरीन का दिया हुआ था वो कितना दिया था, 5.6 दिया था। तो एक क्लोरीन को रिएक्ट करने के लिए हमारे पास कितना है, 1 हाइड्रोजन है। तो 5.6 क्लोरीन के लिए कितना होगा, 5.6 हाइड्रोजन यूज होगा। यानी कि 6 में से 5.6 हम माइनस कर देंगे तो बचेगा 0.4 लीटर। मतलब कि ये कि हमें 0.4 लीटर किसका मिल रहा है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो है वो लेफ्ट हो रहा है। तो 1 क्लोरीन ऑफ प्रोड्यूसेस 2 वॉल्यूम ऑफ गैसेस। मतलब कि एक क्लोरीन 2 वॉल्यूम HCl बना रहा है, सही बात है। तो 2 क्लोरीन कितने वॉल्यूम ऑफ HCl बनाएगा, 4 बनाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 1, 1 रुपये में 2 टॉफी है, तो 2 रुपये में कितनी होगी, 4, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक वॉल्यूम में, एक क्लोरीन वॉल्यूम में हमारे दो HCl मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, एक वॉल्यूम क्लोरीन में 2 HCl हमें मिल रहा है। तो 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन में कितने HCl मिलेंगे, तो 5.6 में हमको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 11.2 लीटर। तो हमें 11.2 लीटर HCl गैस मिलेगा। सिंपल सा, यही सीधे यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि एक क्लोरीन के लिए 2 HCl यूज़ होते हैं। तो हमारे पास अगर 2 क्लोरीन रहेगा तो कितने HCl मिलेंगे, एक क्लोरीन है तो 2 HCl मिल रहे हैं। तो 2 क्लोरीन रहेगा तो कितने HCl मिलेंगे, 2 का गुणा कर देंगे इस 2 में, 2 दूनी हो जाएगा 4। अगर हमारे पास 4 क्लोरीन रहता तो कितने HCl मिलते, 8 मिलते, क्योंकि एक का डबल मिल रहा है। तो 2 का मिलेगा 4, 4 का मिलेगा 8, 8 का मिलेगा 16। ठीक है। तो वैसे हमसे अगर हमारे पास अगर 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन है, 5.6 लीटर ऑफ क्लोरीन है, तो उसके लिए हमें कितने HCl मिलेंगे, तो इस 5.6 में 2 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 11.2 लीटर। ठीक है, आगे आते हैं। आगे भी कुछ ऐसा ही दिया हुआ है कि एसिटिलीन बर्न, मतलब कि जब हमारा एसिटिलीन बर्न होता है, एसिटिलीन बर्न इन एयर अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। एसिटिलीन जो है वो हमारा एसिटिलीन, ये C2H2, ये हमारा एसिटिलीन बर्न होता है। तो ये रिएक्शन हमको दिया हुआ है, रिएक्शन सीधे दिया हुआ है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एयर, हमें कह रहा है कि कितना एयर रिक्वायर्ड होगा, कितना ऑक्सीजन, एयर मतलब कि ऑक्सीजन, कितना एयर रिक्वायर्ड होगा कम्प्लीटली बर्न 50 सीसी ऑफ एसिटिलीन। 50 सीसी अगर बर्न होता है एसिटिलीन तो कितना एयर कंज्यूम होगा, कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा। एयर कंटेंट 20% बाय द वॉल्यूम। ठीक है, इससे मतलब नहीं है, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि जब 50 सीसी एसिटिलीन होगा, मतलब यहाँ पर तो 2 एसिटिलीन दिया है, कह रहा है जब 50 एसिटिलीन होगा तो हमें कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो हमको पता है कि जब 2 एसिटिलीन हो रहा है तो हमें 5 ऑक्सीजन मिल रहा है, 5 ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है। अगर हमने कहा कि अगर एक C2H2 रहेगा तो हमें कितने ऑक्सीजन बर्न करने पड़ेंगे, तो 5/2, जाहिर सी बात है। और जब हमारे पास 50 सीसी रहेंगे तो कितने ऑक्सीजन बर्न करने पड़ेंगे, तो मतलब एक C2H5 में 5/2 है, तो 50 के लिए कितना होगा, 5/2 अपॉन इंटू में हमारा 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ लो वापिस से, कह रहा है कि C2H2 है, मतलब कि जब हमारा एसिटिलीन है, दो, कह रहा है कि हमें 50 सीसी मतलब 50 एसिटिलीन जब बर्न करेंगे तो हमें कितने एयर की आवश्यकता होगी, कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो हमको यहाँ पर पता है कि हमको रिएक्शन में पता है कि 2 C2H2 है एसिटिलीन, 5 ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है। तो सीधी सीधी सी बात है, हमको दिया हुआ है कि जब हमारे पास 2 C2H2 है, 2 C2H2 जल रहा है तो हमें 5 ऑक्सीजन कंज्यूम हो रहा है, सीधे सीधे हमको पता है। तो हमसे पूछा है कि जब 50 सीसी ऑफ ये एसिटिलीन रहेगा तो कितना होगा, तो एक C2H2 हमारे पास बर्न होकर के 5 O2 हमारा जलता है। तो अगर एक C2H2 जलाएंगे तो हमारे पास कितना ऑक्सीजन बर्न होगा, तो 5/2 ऑक्सीजन बर्न होगा। ये इधर 2 मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 5/2 ऑक्सीजन हमारे बर्न होंगे। हमसे कह रहा है कि अगर हमारे पास 50 ऑक्सीजन एसिटिलीन रहेंगे
C2H2 रहेंगे तो हमारे पास कितने ऑक्सीजन बर्न होंगे, तो ये एक C2H2 से 5/2 ऑक्सीजन बर्न होता है। तो 50 C2H2 से कितना होगा, इस 5/2 में 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 5/2 और इंटू में 50, ये कट जाएगा तो हमारा हो जाएगा 25 और 25 पचे 75, यानी कि हो जाएगा 175 सीसी ऑक्सीजन यूज़ कर लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन, अब आंसर देख लेते हैं कि 2 वॉल्यूम C2H2 है तो उसके लिए हमें 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन चाहिए होता है, या फिर 2 वॉल्यूम C2H2 में 5 मतलब 5 सीसी मतलब 5 ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। तो एक C2H2 में हमें कितना ऑक्सीजन कंज्यूम होगा, 5/2, वही देखें हम लोग। अब 50 सीसी एसिटिलीन के लिए हमारे पास कितने ये O2 मिलेंगे, तो 125। ठीक है, अब उसके बाद से कह रहा है कि एयर जो है वो कितना है, 20% है, तो इसका हमें 20% निकाल देना है। तो 150 इंटू में 100 अपॉन में 20% है ना ऑक्सीजन का, तो हमारा 625। तो सिंस एयर कंटेन 20% ऑफ द वॉल्यूम बाई ऑफ CO2, तो 20% हमारा एयर का निकालना है। तो 125 इंटू में हमें 100 और फिर अपॉन में 20, ये हो जाएगा हमारा, निकाल के सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 625 हमारा आ जाएगा। ठीक है।